हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बेसिक सा प्रोग्राम देख रहे हैं जावा का, जिसमें दो नंबर को इनपुट लेना है खुद से ही, मतलब खुद इनपुट करेंगे हम लोग और उसका सम भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का प्रोग्राम। ठीक है, ये बेसिक सा प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम तुम लोग देख सकते हो कि हम लोग हेलो वर्ल्ड देख चुके हैं, उसके बाद प्रिंट एलन वाला भी देख चुके हैं, तो हम लोग को पता है, थोड़ा आइडिया है हम लोग को प्रोग्रामिंग के बारे में। और ये देख सकते हो क्लास का नाम दे दिया है सम। फिर यहाँ पे इंट a इक्वल्स 5, b इक्वल्स 7 और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a प्लस बी कर रहे हैं। तो ये मेरा प्रोग्राम है। अब इसी को हम एक्सप्लेनेशन के लिए इसमें कुछ कमेंट लाइन्स ऐड करते हैं। ऐसे इसमें एक्सप्लेनेशन क्या ही करना है, लेकिन ये देखो, जो ये इंट a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 7 ले रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं नंबर का हम नाम दे रहे हैं। ठीक है, पहला नंबर का नाम a दे रहे हैं और दूसरा नंबर का नाम b दे रहे हैं। ठीक है, जावा में जब भी कोई भी चीज़ लेते हो, चाहे नंबर हो, चाहे लाइन हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसको हम लोग ना एक नाम से डिनोट करते हैं। जैसे इसमें इंट, इंट तो हो गया डेटा टाइप नंबर का। ठीक है, अगर बताना है कि ये एक नंबर है, तो ये इंट का यूज़ यही है कि वो बता रहा है कि ये एक नंबर है। ए, उस नंबर को नाम दे रहे हैं, क्योंकि जावा में कोई भी चीज़ को अगर लेके आना है, चाहे नंबर हो, चाहे आपका कोई लाइन हो, चाहे कोई कैरेक्टर हो, चाहे कोई इमेज हो, चाहे कोई वीडियो हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी टाइप का डेटा है आपके पास, तो आपको सबसे पहले तो डेटा टाइप लिखना पड़ता है। उसके बाद उस डेटा को एक नाम देना पड़ता है, जिस डेटा को आप लेके आ रहे हैं। और डेटा ये रहा 5, जो कि नंबर है मेरा, एक छोटा सा 5 है ना। और इक्वल्स मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल टू, जो कि असाइन करता है, ए को वैल्यू असाइन करता है 5। तो ये एक बेसिक सा चीज़ है। इसी तरीके से हम लोग इनपुट करते हैं। एक नंबर को इनपुट करना है तो इंट का यूज़ करते हैं। एक कैरेक्टर को इनपुट करना है तो डेटा टाइप जो यूज़ होता है वो होता है कैर। एक लाइन को इनपुट करना होता है तो जो डेटा टाइप यूज़ होता है वो स्ट्रिंग होता है। लेकिन उन सब पे अभी नहीं जाते हैं। दो नंबर को अगर अपने को इनपुट करना है तो हम लोग इंट a इक्वल्स 5 लिखते हैं। ठीक है, और फिर कॉमा दे के b इक्वल्स 7 लिखते हैं। चाहे तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ऐसे कर दिए और फिर यहाँ पे इंट b इक्वल्स 7 कर दिए। ये जो सेमी कोलोन है ना, ये सेमी कोलोन, ये कहीं ना कहीं जावा में ये बताता है कि एक लाइन चेंज हो गया। ठीक है, आपको आप लाइन ऐसे भी चेंज कर सकते हो, और अगर सिर्फ सेमी कोलोन लगा दियो तो उससे भी जावा को हिंट मिल जाता है। मतलब वो उसके लिए मानना है कि भाई आप लाइन चेंज कर दिए, एक सेमी कोलोन लगा दिए तो। और सेमी कोलोन का एक काफ़ी बहुत ज़्यादा अहमियत है जावा में, मतलब लाइन चेंज करने के तौर पर देखा जाता है। तो दो नंबर इनपुट कर लिए हम, इंट a इक्वल्स 5, b इक्वल्स 7। क्योंकि कोई नंबर को बिना डेटा टाइप और बिना नामकरण के जावा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, लाया नहीं जा सकता प्रोग्राम में, तो इसलिए यही तरीका था। तो a और b नाम दे दिए। नाम इसलिए देते हैं क्योंकि हो सकता है नंबर के साथ हमको कोई खेल खेलना हो बाद में, उस a का वैल्यू बढ़ाना हो, घटाना हो, ऐसा कुछ करना हो, तो इसलिए अक्सर नाम दिया जाता है नंबर को। और फिर ये नाम ही इस नंबर का आइडेंटिटी है, मतलब जहाँ पे भी हम a लिखेंगे मतलब 5 का बात कर रहे हैं। तो अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमको सम करना है ना, तो a प्लस बी कर दिए। देखो, इसमें हम सेमी कोलोन नहीं लगाए, इसलिए जो चीज़ होगा ना a प्लस बी, देखो अगर हम यहाँ पे ऐसे एक हम ये भी कर सकते हैं, सम और फिर प्लस। ठीक है, ये जो ये जो सम हो गया ना, ये एक मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ने हेलो वर्ल्ड किए थे तो देखे थे, हेलो वर्ल्ड में हम लोग डबल कोट्स डाले थे, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक स्ट्रिंग की तरह प्रिंट होगा। फिर ये प्लस ऐड होगा स्ट्रिंग में, ये वैल्यू, स्ट्रिंग के साथ ये वैल्यू ऐड हो जाएगा, तो एक स्पेस दे देंगे तो सम के बाद एक स्पेस छूटेगा, फिर जो a प्लस बी का वैल्यू होगा वो अपने पास आ जाएगा। और अगर सिर्फ ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे तो a प्लस बी का वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। लेकिन बाय द वे आप, मतलब a प्लस बी, तो 5 प्लस 7 का वैल्यू कितना होगा, 12 होगा। तो प्रिंट एलन में हम लोग के पास क्या आएगा, 12 वैल्यू प्रिंट होगा, अगर प्रोग्राम बिल्कुल ऐसा ही रहता है, हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो। लेकिन एक बात देखना, कंफ्यूज करने के लिए कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऐसे कर देगा, अब बताओ क्या प्रिंट होगा। तो अब प्रिंट होगा तुम्हारा a प्लस बी, है ना 12 नहीं प्रिंट होगा। जैसे ही आउटपुट को, इसको प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट में प्रिंट होगा a प्लस बी लिखा हुआ, ना कि 12, क्योंकि हम डबल कोट्स में डाल दिए। तो डबल कोट्स में स्ट्रिंग या कोई लाइन को प्रिंट करना रहता है ना, तो उसको डबल कोट्स में डाला जाता है जहाँ, याद रखना ये सब चीज़ को। और a प्लस बी अभी जो है, इसका मतलब कि हम ऑपरेट करेगा, ये a और b जानता है कि a और b मेरे पास है, और उसको वो ऑपरेट करके वैल्यू दे देगा। ठीक है, ये देखो, ये नो सिंटैक्स एरर हो गया,
और अब हम इसको रन कर देते हैं। चलो इसको हम ओके, तो ये 12 रिटर्न कर रहा है हमको। ये पुराना प्रोग्राम का था, फिर से इसको रन करते हैं। तो ये देखो रन हो गया, 12 प्रिंट हो गया। और इसको हम क्लियर भी कर देते हैं ताकि हम लोग जो नेक्स्ट प्रोग्राम करें उसमें कोई दिक्कत नहीं हो हम लोग को। तो 12 प्रिंट हो गया। अच्छा अब देखना, हम यहाँ पे ऐसे करते हैं और इसको रन करते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब क्या प्रिंट करेगा भाई साहब, देखो a+b प्रिंट कर रहा है, ना कि 12 प्रिंट कर रहा है इस पर। देखिए आउटपुट जब रन किए तो ये चीज़ है। हम लोग का प्रोग्राम एक्चुअली में ऐसा रहना चाहिए क्योंकि हम लोग का काम यही करना था। तो एक तरीके से सम प्रिंट करने का ये तरीका हुआ, लेकिन इसमें देखो हम दोनों जो इंटीजर वैल्यूज़ है वो हम ले लिए, ठीक है, पहले ही अपने मन से 5 और 7 ले लिए। लेकिन ऐसा प्रोग्राम हम लोग को ना नहीं लिखना रहता है। यही सेम प्रोग्राम छोटा सा में देखोगे तो ये लिखा है, लेकिन हम लोग को एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम लोग रन करते समय यूज़र से दूसरा प्रोग्राम लिख रहे हैं। रन टाइम में हम लोग को इनपुट चाहिए। ये इनपुट जो था इस प्रोग्राम में, इनपुट हम खुद दे दिए थे ना। देखो यहाँ प्रोग्रामर इस लाइन में इनपुट दे चुका है कि a का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू 7 है। लेकिन हमको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें जब रन टाइम हो ना, जब प्रोग्राम को रन किया जाए, यहाँ से ऐसे वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स दबा के जब रन करते हैं प्रोग्राम को, तब हमको पहले एक ऑप्शन मिले कि आप इनपुट कीजिए जो नंबर को आपको ऐड करना है, दोनों नंबर आप दीजिए और फिर उसका हम सम दे देंगे आपको। ऐसा प्रोग्राम अपने को लिखना है। तो वो प्रोग्राम जो है वो हम लोग स्कैनर क्लास की मदद से लिखेंगे, ठीक है। मतलब स्कैनर क्लास एक यूटिल पैकेज होता है, उसका हिस्सा होता है एक स्कैनर क्लास, उसको यूज़ करके हम लोग वो प्रोग्राम लिखेंगे। तो वो जो प्रोग्राम है वो तुम्हारे सामने ये रहा, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाएगा वो प्रोग्राम। इसमें देख सकते हो थोड़ा अंतर हो गया है। जो पिछला प्रोग्राम था जिसमें a और b दो नंबर लेते थे हम लोग यहाँ पे, है ना, इंट a और इंट b का वैल्यू सीधा दे देते थे, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। अब ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ये क्या है, इसको चलो हम लोग जानते हैं। तो देखो इसी प्रोग्राम को थोड़ा एक्सप्लेनेशन के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास, और प्रोग्राम सेम है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी है। देखो सबसे पहला जो लाइन है import java.util, तो इसका मतलब है ले आओ जावा का यूटिल वाला पैकेज हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसका हिंदी में मतलब यही है। तो यूटिल वाला पैकेज क्या होता है जावा में? देखो अगर कोई प्रोग्रामर, मेरे से पहले कोई प्रोग्रामर, जो भी कोई प्रोग्रामर होगा, और वो एक प्रोग्राम लिखा होगा बड़ा सा, और वो चाहता होगा कि इस प्रोग्राम को ना आने वाले टाइम में कोई भी यूज़ कर सके, इसका कुछ हिस्सा या सारा हिस्सा जो भी हम लिख रहे हैं प्रोग्राम में, उन सब चीज़ का जो फंक्शनैलिटीज़ हम इस प्रोग्राम में दी हैं उसको और भी इसको यूज़ कर सके। तो ऐसा तो नहीं ना है कि हम लोग यही तरीका होगा यूज़ करने का कि उसका कॉपी करेंगे पूरा कोड को और फिर पेस्ट करेंगे और फिर जाके यूज़ करेंगे। ये तो एक तरीका हो गया। लेकिन एक तरीका होता है कि वो अपने कोड को एक पैकेज के रूप में बदल देता है, ठीक है, एक लाइब्रेरी बना देता है। तो फिर वो एक पैकेज बन जाता है जिसको हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। और इंपोर्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक बस लाइन लिखना पड़ता है, ठीक है, ऐसे एक लाइन लिखना पड़ता है, इंपोर्ट वो वाला पैकेज का नाम, ठीक है। तो इस पैकेज का नाम है यूटिल, और जावा का ही अपना पैकेज है तो इसका पूरा नाम है java.util। और फिर ये एस्ट्रिक मार्क इसलिए लगा हुआ है कि हमको यूटिल का पूरा पूरा जितना भी यूटिल में चीज़ है वो सब चाहिए, ठीक है। और यूटिल का ही एक छोटा सा क्लास है स्कैनर, है ना। यूटिल जो प्रोग्राम जो पैकेज है उसमें बहुत सारे क्लासेस हैं और एक क्लास है स्कैनर। तो हम लोग स्कैनर क्लास का यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग को इनपुट चाहिए रन टाइम में, और स्कैनर क्लास जो है वो रन टाइम में इनपुट लेने का सुविधा हम लोग को दे देगा, ठीक है। इस फंक्शन को प्रोवाइड करेगा हम लोग को स्कैनर क्लास। ये जो स्कैनर क्लास है वो किसी और पैकेज का हिस्सा है जो कि कोड है, एक बड़ा सा कोड जो कि कोई और लिखा है। फिर ये क्लास sum1e क्या है वो देखो, तुम पहले ही हम बता चुके हैं कि क्लास का नाम क्या होता है, ठीक है। क्लास देखो ये तो अलग नाम है, हम एडिट नहीं किए हैं, तो sum1e नाम दे रहे हैं ना हम लोग अपने डेटा क्लास के नाम को, ठीक है। हम लोग का क्लास का नाम है sum1e, ठीक है। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का मतलब तुम लोग को बता ही चुके हैं। तो स्कैनर
रामू इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन है। स्कैनर क्लास पता है ना कि स्कैनर क्लास इस यूटिल का हिस्सा है ना। इसको हम इसीलिए यूज़ करना चाह रहे हैं ताकि हम इनपुट ले सकें, और ये लाइन लिखा जाता है जब भी स्कैनर क्लास को यूज़ करना है, अपने को ये लाइन लिखना पड़ता है। और यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का, जो कि तुम अपने मन से नाम दे सकते हो। ऑब्जेक्ट का काम लगभग लगभग ये समझ सकते हो कि वो ना किसी को बुला के लेके आता है। ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग बोलते हैं कि जाओ बुला के लेके आओ इसको, तो हम इसको नाम दिए रामू। ठीक है, रामू को भेजेंगे, बुला के ले आएगा। तो स्कैनर, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम, उसके बाद इक्वल टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन। ये एक फॉर्मेट टाइप का समझ सकते हो, एक लाइन समझ सकते हो कि किसी भी क्लास को बुलाना रहता है ना, तो इसी टाइप का चीज़ यूज़ किया जाता है। लेकिन अभी हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पे नहीं आए हैं, अभी हम लोग बस एक स्कैनर क्लास को यूज़ कर रहे हैं। इन जनरल भी इस टाइप का फॉर्मेट देखने को मिलेगा, ना ही स्कैनर क्लास के लिए, इन जनरल हर क्लास के लिए जिसको बाद में हम लोग कोई क्लास क्रिएट करेंगे तो भी हम लोग उसको बुलाएंगे, तो इस टाइप से क्रिएट करेंगे। लेकिन ये लगभग लगभग आएगा जब आप करीब करीब 60-70 प्रोग्राम कर चुके होंगे उसके बाद। तो अभी के लिए इसको बस एक लाइन के तौर पे देखो जिससे हम लोग स्कैनर क्लास को बुला रहे हैं। उसके बाद इंट ए इक्वल टू रामू डॉट नेक्स्ट इंट। ये जो नेक्स्ट इंट है ना, वो एक फंक्शन है जो कि स्कैनर क्लास का फंक्शन है, जिससे कि यूज़र के थ्रू, यूज़र से कोई इंटीजर मांगना है ना, तो इसका यूज़ किया जाता है। यूज़र अगर एक इंटीजर देगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। और क्योंकि हम लोग जो अपना ऑब्जेक्ट है वो रामू बनाए हैं, तो हम लोग रामू को ही भेजेंगे इस फंक्शन को कॉल करने के लिए। तो रामू डॉट नेक्स्ट इंट इस स्कैनर क्लास का इस फंक्शन को कॉल करने के लिए, जो भी चीज़ है, कोई भी फंक्शन को कॉल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को भेजा जाता है। ठीक है, ये नेक्स्ट इंट फंक्शन है स्कैनर क्लास का। स्कैनर क्लास कोई और बनाया, कोई और कोड लिखा, उसमें उसके द्वारा लिखा गया कोड में एक क्लास होगा जिसका नाम स्कैनर होगा। तो उस स्कैनर क्लास का ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ, जिसमें हम ऑब्जेक्ट जो क्रिएट कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट कौन है, रामू। रामू अपना ऑब्जेक्ट है। और इंट ए इक्वल टू रामू डॉट नेक्स्ट इंट। अभी ज़रूरत नहीं जानने का, लेकिन बता दे रहे हैं ताकि तुमको पता रहे कि ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का, और फिर नेक्स्ट इंट फंक्शन है स्कैनर क्लास का। और ये बस यही करेगा। इसका मतलब हिंदी में समझ सकते हो, ए का वैल्यू क्या है, तो रामू यूज़र से मांग के लेके आओ इनपुट वाया स्कैनर क्लास। ठीक है, यही है। ए क्या है, रामू जो है वो लेके आएगा इनपुट स्कैनर क्लास के थ्रू रन टाइम में। यही लिखा गया है, इस लाइन का मतलब यही है हिंदी में। अब जानना है, मतलब यूज़ करना है, तो इस लाइन को पता रहना चाहिए कि कंप्यूटर ऐसे ही समझ पाएगा इस भाषा को, है ना। ये जो हिंदी में हमको अपने को बोलना है, उसको ये कंप्यूटर भाई साहब इसी लाइन के थ्रू समझेंगे। तो आप याद कर लीजिए इस लाइन को। उसके बाद बी को भी हमको यही कहना है कि रामू इसका भी यूज़र देगा, जो भी इनपुट वो लेके आ जाना, वो बी में स्टोर कर देना। तो पहला इनपुट ए में स्टोर कर देगा रामू, दूसरा इनपुट बी में स्टोर कर देगा, और फिर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए प्लस बी कर देंगे। ठीक है, ए और बी अपने पास आ गया होगा यूज़र के थ्रू, तो हम लोग प्रिंट कर देंगे। क्या दिक्कत है, अपने को प्रिंट ही करना है। ए और बी को यूज़र से लाना था, उसके लिए ये सब, ये जितना भी है वो उसी के लिए किया गया है। अब बस इसको कंपाइल कर देते हैं और इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो चलो रन किया जाए इसको। अब देखो, जैसे रन किए हैं तो यहाँ देख रहे हो टाइप इनपुट एंड प्रेस एंटर, यहाँ पे आ गया अपने पास। तो पहला नंबर बोल रहा है कि आप कीजिए, तो हम 45 दे रहे हैं। ठीक है, और फिर मांग रहा है मेरे से नंबर। देखो यहाँ नीचे अभी भी लिख रहा है टाइप इनपुट एंड प्रेस एंटर। लो भाई एक और नंबर ले लो। 45 और 9 दो नंबर दिए इसको, और ये प्रिंट करके हमको दे दिया 54। अब देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है ना, कोई और नंबर हम एंटर नहीं कर सकते, और आउटपुट हमको 54 के दे चुका है। तो कोई भी दो नंबर हम एंटर कर सकते हैं और उस दोनों का ये हमको सम दे देगा। ठीक है, मन है तो एक और ट्रायल मारते हैं। देखो ये अपना वही प्रोग्राम है, लेकिन छोटा सा में लिखा हुआ है। ठीक है, सेम प्रोग्राम है, बट इसमें कमेंट लाइन्स ऐड नहीं की हैं, तो ये छोटा लग रहा है। चलो इसको रन करते हैं। वाइड मीन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, चलो रन हो गया। इसमें देते हैं हम इनपुट 111 एंटर, और 11 एंटर, सम 122 प्रिंट हो गया। तो अच्छा है ना, मतलब क्रिएट कर लिए हम लोग। दो नंबर यूज़र एंटर करता है रन टाइम में, और उसका सम प्रिंट हो जाता है। अब हम लोग एक और प्रोग्राम करते हैं
जो कि सेम काम करेगा बट स्कैनर क्लास के थ्रू नहीं। तो ये प्रोग्राम देखने में छोटा लग रहा है, ठीक है। ये प्रोग्राम यही काम कर रहा है कि इंट ए और इंट बी का वैल्यू यूजर से लेगा और उसका सम प्रिंट करेगा। काम सेम कर रहा है, वही जो स्कैनर क्लास के थ्रू हम लोग करवा रहे थे, लेकिन कोड छोटा हो गया, ठीक है। अच्छा देखो, स्कैनर क्लास के थ्रू जो हम लोग काम करवा रहे थे तो उसका पैकेज को इंपोर्ट भी करना पड़ता था, फिर स्कैनर क्लास का डिक्लेयर भी करना पड़ता था, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन करना पड़ता था, तो उस कारण से कोड लंबा हो जाता था। ये बड़ा छोटा लग रहा है, बट चीज़ ये है कि इस टाइप का ये जो कोड है ना, इसको अक्सर यूज़ नहीं किया जाता। इस टाइप का कोड को यूज़ ही नहीं किया जाता ज़्यादा। उस टाइप का कोड को यूज़ किया जाता है क्योंकि बड़े बड़े प्रोग्राम जब आप लिखोगे तो वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता है ना। ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है, ऑल्दो आपको अभी देखने में लगेगा कि ये यूज़र फ्रेंडली है क्योंकि ये प्रोग्राम छोटा सा है, काम छोटा सा कर रहा है, बट मेन फंक्शन में जैसे ही आप एक ऐप खोलो और आपको कुछ वैल्यूज़ एंटर करने हो, उसके बाद वो ऐप खुले तो दिक्कत होगा। कहीं ना कहीं ये उसी टाइप का प्रोग्राम है। चलो इसको कंपाइल करते हैं, ये भी एक तरीका है। देख लो, मेन के बाद आप स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स के जगह जो भी इनपुट आपको लेना है वो पहले इनपुट ले लिए और उसके बाद ये लेता है, कंपाइल करता है, जो भी करता है। नाउ लेट्स जस्ट सी कि ये प्रोग्राम जो है वो रन कैसे करेगा, ठीक है। इसको हम लोग देख चुके थे, इसको रन करते हैं। तो देखो, जैसे ही हम लोग रन करने जा रहे हैं तो पहले ही दो वैल्यूज़ मांग रहा है, जिसका सम इसको निकालना है, वो दो वैल्यू ये पहले ही हम लोग से मांग ले रहा है। तो हम लोग दो वैल्यू पहले ही डाल दे रहे हैं, 55 और 11, और फिर हम लोग को ओके दबाना है। तो उसके बाद देखो, ये तुम्हारा प्रिंट कर दिया उसका सम डायरेक्ट, है ना, 66। ये जो था वो पुराना वाला जो था ना, वो प्रिंट हो गया। चलो फिर से एक बार इसको रन करते हैं। तो हम लोग 66 डाल देते हैं और 77 डाल देते हैं और ओके करते हैं, तो सीधा उसका जो सम है वो प्रिंट हो जा रहा है अपने लिए। तो यही था प्रोग्राम। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप से था, स्कैनर को यूज़ करना ज़्यादा बेहतरीन होगा। एंड सब्सक्राइब एंड लाइक, है ना, ये कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।